हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑफ नीट। आप मैं इनमें आंसर बताता रहूँगा। आप मेरे से पहले मैं टाइम दूंगा 2 से 3 सेकंड का। आप मेरे से पहले मार्क कर लेना। जितने आपके क्वेश्चन होंगे आप उससे अपनी प्रैक्टिस देख लेना किस टाइप की चल रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ कोरोला एंड कैलिक्स रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पेटल्स एंड सेपल्स। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, सही है। पोलीहैंड पोलीएंड्रस क्या होता है, जो फ्री स्टेमन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन ब्रिंजल द फ्लोवर आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइग्नोमैसस हाइग्नोअस विद वेलवेट एस्टिवेशन इन बोथ कैलिक्स एंड कोरोला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी, सेकंड है फॉर 7 ईयर, थर्ड है फॉर फ्रॉम 1856 टू 1863, फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज दीज प्लांट हैव मैनी डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव ट्रेड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थ्री। 7 ईयर के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, फ्रॉम 1856 टू 1863 हुआ था, बिकॉज दीज प्लांट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव ट्रेड। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज थॉमस हर्ट मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे रिलीज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो फर्स्ट का क्या होगा, फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो गए, कट। अब बचा ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका क्या हो गया, बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, फिर क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, रिजल्ट ऑफ एन्यूप्लोइडी। फिफ्थ है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसका क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ, द हिस्टोरिक कन्वेंशन इन 1992 on biological diversity, the Earth Summit was held in। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, रियो डी जेनेरियो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच अमंग द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स अमंग डिफरेंट कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टेंथ, select the rule proposed by Mendel based on the observation on monohybrid cross। इसमें फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन कहीं पे था, डाईहाइब्रिड क्रॉस पे।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है? Select the incorrect statement regarding secondary growth in dicot stem. Choose the correct option. Option number first. Generally, cambium ring is more active on the outer ring than on the inner ring. Primary xylem remain more or less intact or around the center. Primary and secondary phloem get gradually crushed. Secondary medullary rays are narrow band of the scalenchyma that passes through the secondary phloem in the radial direction. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है? मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिस्ट फर्स्ट है एंड लिस्ट सेकंड है। एब्सिक एब्सिकिस एसिड किसके लिए यूज होता है? वो है हमारा एडेनिन डेरिवेटिव। ये क्या है? एब्सिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? एडेनिन का। ऑक्सिन ऑक्सिन क्या है? इंडोल कंपाउंड है। ऑक्सिन क्या है? जो हमारा इंडोल कंपाउंड है। जो हमारा थर्ड है इथाइलिन, वो क्या है? गैसियस हार्मोन है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है किनाइटिन इज अ एडेनिन डेरिवेटिव। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट, हाँ बच्चों। हम्म, 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 हम्म। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है फर्स्ट है इसमें एब्सिसिक एसिड, वो क्या है? कैटिनोइड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का क्या हो गया? थर्ड। तो इसमें फर्स्ट भी कट गया, सेकंड का एक थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट गया, फोर्थ भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटमेंट स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट with respect to the angiosperm. Endosperm develop proceed embryo development. Generally, endosperm is a triploid tissue developed from the central cell of the embryo sac. Endosperm persists in mature seeds of pea and beans. During cellular endosperm formation, multiple divisions occur in primary endosperm nucleus, but each division is not followed by the wall. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर फर्स्ट। शुरू के दो ऑप्शन करेक्ट है एंड लास्ट के दो ऑप्शन इनकरेक्ट है, फॉल्स है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैव फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोर्ड फूड? ऐसी कितनी एल्गी है जो हम स्टार्च के रूप में स्टोर फूड कर सकते हैं? तो जो 89 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो 3 एल्गी है जिन्हें हम स्टोर फूड करके रख सकते हैं। एक फर्स्ट है पोरीफायरा, सेकंड है जेलिडियम एंड थर्ड है हमारा ग्रेसिलिडिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, dash is used as immunosuppressive agent in organ transplant patient and produced by the fungus. dash dash is used as immunosuppressive agent in organ transplant and produced by which fungus? cyclosporin A कह के यूज आता है इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट एंड किस फंगस से प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्फेरस। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो गया आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो है 16, इंटरेक्शन बिटवीन फिग एंड फिग वास्प इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल एक्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्ट्राटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज ट्रांसक्रिप्ट बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकंड? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 3, HNRNA। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसका है करेक्ट आंसर 4, हर्सी एंड चेज गिव द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये जब डिबेट चल रही थी हमारी प्रोटीन वर्सेस डीएनए में विच इज द जेनेटिक मटेरियल, जब हर्सी एंड चेज ने क्या दिया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था क्या डीएनए जो हमारा है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, meiosis occur in the diploid cell which are destined to form gametes. Statement second, gametic chromosome number become half of the mother by meiotic division। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेल वॉल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गिव शेप टू द सेल, सही है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, सही है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सही है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए with A regarding the characteristic of different organisms. Trypanosoma cause disease such as sleeping sickness, ठीक। Mycoplasma can pass throughout the bacteriological filter and have cell wall, ठीक है। Basidia are arranged in floating bodies are basidiocarps, okay। Nostoc is a filamentous blue-green algae, fixed atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst, ठीक है। Insectivorous plants such as Venus flytrap have chlorophyll। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ACDE, ठीक है बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24, हाउ मैनी प्लांट इन द लिस्ट गिव हैव एक्साइल प्लासेंटेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 7 प्लांट। चूज द इनकरेक्ट मैच। NADH, NADH dehydrogenase transfer proton from matrix of mitochondria to inner membrane space, ठीक है। Cytochrome sim act as mobile carrier for transfer of electron, ठीक है। Ubiquinone receive electron from complex first and complex third, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो यूबिक्विनोन है वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स सेकंड। There is reduced synthesis of alpha globin chain of hemoglobin in the individual affected with alpha thalassemia। रीजन क्या है, इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज which could be transmitted from unaffected carrier parents to their offspring। तो जो इसका करेक्ट नंबर सेकंड, बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of A।